वही तो हम कहे कि आप थोड़ा आज कितने दिनों के बाद इस जगह पर आए हैं पिताजी के साथ में आज। हम इनके घर गए थे। हाँ, तो आपके पिताजी थे, आपको आप उस समय बच्चे थे। हम लोग गए था, इस बार गए। एक मिनट जब जाती है ना आइए। बनाओ ना और मतलब बनाओ। हम लोग हो गया आप रांची ना रांची वाला नहीं, चंदन कैरी वाला सोमेश्वर तो सारे लोग थे उसमें, तिलकधारी बाबू, प्रधान जी, सारे लोग थे। और उस समय हम लोग नारियल उड़े फोड़े थे, कॉलेज में तो सब बना नहीं बन गया होगा। ठीक है जी। आप चुनाव प्रचार में आए हैं, साथ ही सोमेन सोरेन के सोमेश सोरेन है, उनके साथ बीजेपी भी काफ़ी ताकतवर है और बीजेपी भी अपने लीडर उतारी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? एक का नाम लिए और दूसरे का पार्टी का नाम लिए, इससे आप ही अंदाज़ा लगाइए कि कौन ज़्यादा मजबूत है। नाम ज़्यादा मजबूत है या पार्टी ज़्यादा मजबूत है? आप ही इसका जवाब दें मिस्टर प्रेस। देखिए, मजबूत जनता होती है, जनता जो करती है वही रिजल्ट निकलता है, और जनता आज हम लोगों के साथ है, झारखंड के गठबंधन के साथ है, इसलिए जीत गठबंधन की होगी, जेएमएम की होगी। और इसके जो चलाने वाले हैं उनकी पकड़, उनकी सोच जनता के साथ है, यहाँ के आवाम के साथ है, जिनको लोग हेमंत सोरेन कहते हैं, जो है हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनकी सोच, उनकी पकड़ जन जन में है। जो अंतिम व्यक्ति है उसके साथ है। आज पूरा प्रदेश जिस निश्चिंतता से जी रही है, सो रही है, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, इसको देखते हुए हमारी जीत सुनिश्चित है। ये तो एक बाई इलेक्शन है ना, जब फुल इलेक्शन भी होगा तो अभी से ज़्यादा बड़ा समूह बनेगी इस गठबंधन की, ये मान के चलिए। आप किस तरह का? मैं जनमानस को हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, समझाऊंगा, कहूंगा कि आगे का भविष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, आपके साथ है, आप लोगों के लिए है, नौजवानों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, उसको लेके चलना। चंपाई सोरेन ने कहा ज़्यादा जोगी जहाँ होता है वहाँ मठ उजाड़ हो जाता है। हम लोग के हिंदुस्तान में एक कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। एक चुनाव में अगर
वोटर से ज़्यादा प्रचारक ही आ जाए किसी पार्टी के, जो नाम मैं नहीं लूँगा, आप नहीं नाम ले लिया, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होगा। लोगों की मनोभावना, लोगों का विचार, लोगों की मनोदशा गठबंधन के साथ है। गठबंधन। एक साइड जेल कैंप भी है, जयराम मातो की पार्टी। ये सब तो बी टीम है। बी टीम होता है किस लिए जानते हैं? कि बी टीम को सामने कर दो ताकि ये कुछ इधर उधर से झकझोड़ के, और जिसका बी टीम है उसको मजबूत करे। देख नहीं रहे, कहीं कैंडिडेट मिल रहा है, कहीं पार्टी अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ये सब कहने की चीज़ नहीं है, ये चुनाव की बात कहूँगा। थैंक यू। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन राजनीति भी एक सेवा का मार्ग होता है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं वो उस सेवा में राजनीति का मार्ग उन्होंने चुना है, लेकिन कुछ लोग उसमें राजनेता हो जाते हैं और कुछ लोग समाजसेवी ही रह जाते हैं। तो रामदास सोरेन जी जो हैं वो एक समाजसेवी के तौर पे मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूँ राजनेता के बनिस्बत। तो इसलिए मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे जब भी देखा है, जब मैं उनके पास जाता था तो मैं देखता था कि कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके फ़ी नहीं है, बाहर गया है, मेरिटोरियस है, तो उसको अपने पास से पैसे दे करके वो पढ़ाते थे। तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति जो है इसे कोई धन का लोभ नहीं है, बल्कि ये समाज का सेवा रियल में करना चाहता है। हमने बहुत सारे राजनेताओं को देखा है जो केवल धन बटोरने में लगे रहते हैं, और ऐसे ये राजनेता थे जो कर्म से अच्छे पुण्य बटोरने का काम करते थे। तो मैं इस वजह से मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और उनके घर परिवार में जो उनका बेटा है वो भी बड़ा सज्जन व्यक्तित्व है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक आम आदमी, जो भी आम आदमी है, उसे सारे पार्टी से ऊपर उठ करके एक समाजसेवी परिवार को, एक सामाजिक व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए। इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। सोरेन जो हैं, रामदास जी का सारा पीछे का काम वो संभालते थे, और वो अंडरग्राउंड वर्क टोटल उन्हीं के हाथ में रहता है। क्योंकि देखिए, राजनेता जो होता है वो तो उसकी व्यस्तता बहुत रहती है, वो चेहरा होता है, उस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ लगते हैं जिससे वो उस काम को कर पाते हैं। तो सोमेश सोरेन वही काम करते थे जो उनके पिताजी के साथ का जो भी उनको सहयोग के देने के तौर पे जो भी काम करना है संगठन में, या वैसे लोगों को जुटाना जो गरीब परिवार है, दबा कुचला परिवार है, उसको मदद पहुंचवाने के लिए वो ले जा कर के उसको मदद पहुंचवाते थे। मेरा उनसे यही परिचय है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने में और इस पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति ये दोनों लोग नहीं थे। ये लोग काम करने वाले लोग थे, और ऐसे सामाजिक लोगों को एक समाज के हर व्यक्ति का मदद मिलना चाहिए। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक तो एम्प्लॉय थे आपका टेल्को एम्प्लॉय सोमेश सोरेन, दूसरा बाबूलाल है, तो आप दोनों में किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जनता को सब कुछ पता है। मैं किसी के बारे में अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, ये ज़्यादा, मैं तो बुरा नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि किसका क्या अपना सोच है और क्या विचार है और क्या चरित्र है। इसमें इसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं।